वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बीपीएससी टीआरई 1 के शिफ्ट 1 और 2 के मैथ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा के सॉल्व किए। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको टीआरई 1 के शिफ्ट 1 के 3 पार्ट में वीडियो और शिफ्ट 2 के भी 3 पार्ट में मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो मिलेंगे। आज की वीडियो में हम टीआरई 2 के मैथ के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो लंबी हुई तो फिर हम इसको भी पार्ट्स में करेंगे। मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखा है ये टीआरई 2 के मैथ का पेपर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर का जो आप सीरियल देखेंगे वो 31 है। ये सेम वही सीरियल नंबर है जो आपके पेपर में था। मैंने इसको चेंज नहीं किया, सेम टू सेम वहाँ से उठा के एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ किया। मैं आपको इस वीडियो में इन क्वेश्चंस की जितनी भी सॉल्यूशन होंगे बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा और बीच में हो सके किसी क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ ट्रिक भी बताऊंगा ताकि उन क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान हो सके। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर जाके सर्च करेंगे तो सबसे अलग से सबसे ऊपर में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के मैथ के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 करके टाइटल करके लिखा हुआ है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आप सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीड हो सके, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पे कि 1 से ही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, यानी कि 1 से ही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर होगा हमें वो बताना है। क्या नंबर है? 1 से ही 3/16। पहले इसको सिंपल करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। 16 कम 16, उसमें प्लस करेंगे 3, नीचे वाले से क्या करते हैं गुणा करेंगे और ऊपर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इसे करेंगे गुणा और ऊपर वाले को प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब नीचे गुणा करेंगे तो जब ये क्या होगा 16 को गुना करेंगे 1 से तो क्या आएगा 16 और उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा 3 बटे में क्या जाएगा 16। ठीक है, मैं इस स्टेप को मिटा रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस वो मैंने समझाने के लिए बताया था। तो 16 एकम 16 प्लस में 3 बटे में 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19/16। तो ये जो नंबर है इसने कहा कि ये और इसका व्युत्क्रम होता है, इस नंबर को हम पलट देंगे, इस भिन्न को पलट देंगे, 19/16 को बना देंगे क्या, इसका व्युत्क्रम जो बनेगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये हो गया 16/19 इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, अब इसने पूछा कि इनके अंतर किसके बराबर है, यानी कि 19/16 ये पहला वाला नंबर और दूसरा जो व्युत्क्रम है 16/19 ये वाला नंबर, इनके बीच का अंतर, यानी कि इसके बीच का अंतर कैसे होगा, दोनों को हम घटा देंगे तो वो क्या आएगा हमें वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन जो सवाल है वो यही है कि हमें ये चीज़ ढूंढनी है। चलो सॉल्व करते हैं हम इसे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली दोनों वैल्यू का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। और जब हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 16 गुना 19। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 304। ठीक है, अब जब एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे वाली वैल्यू से क्या करते हैं भाग करते हैं, जो आता है नीचे वाले से क्या करते हैं भाग करते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार ये चीज़ समझाया है और मैं बिना इस स्टेप के समझाए मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। तो क्या हो जाएगा जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा और 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 361। एक बार करके देख लेते हैं। चलिए वो आप अपने आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बड़ी चीज़ नहीं है, डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। ऐसी सेम यहाँ पे 304 को 19 से करेंगे डिवाइड तो आएगा क्या 16, फिर 16 को 16 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ये आएगा 256 और हमें बीच में क्या है सिंबल माइनस का। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे। इतना तो हो गया।
आगे क्या होता है, नीचे का तो सेम रहेगा 304, जब 361 में से घटाया जाएगा 256 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 105। ये हमारा आ गया आंसर। क्या हमारे ऑप्शन में ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी 105/304, यही हमारा सही आंसर है। कुछ नहीं था इसमें, एक भिन्न दिया गया, फिर उसका व्युत्क्रम हम लिखेंगे और उनका अंतर निकालेंगे, बस। नंबर कुछ भी दे सकता है, तो इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये आसान सवाल ही था। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 32 जो आपके क्वेश्चन पेपर में है, लेकिन हमारी वीडियो का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि a/b उसकी पावर है x-1, वो बराबर किसके है, b/a के, जिसकी पावर है x-3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है कि x का मान यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, a/b उसकी पावर जो है x-1 है, जो किसके बराबर है, b/a के बराबर है, जिसकी पावर क्या है, x-3। हम जब भी सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवाल, तो हम हमेशा देखते हैं कि इक्वल टू दोनों तरफ जो भी वैल्यू दी है बेस में, ऊपर तो क्या है, पावर है, ऊपर क्या है, पावर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, सॉरी मार्कर यूज कर लेता हूँ। ऊपर तो यहाँ पे हमें पावर दिखाई देती है, नीचे बेस दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं, हर बार बेस को बराबर करते हैं, वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। राइट साइड का बेस और लेफ्ट साइड का बेस जो सेम होना चाहिए। ये क्या है, a/b, इसकी पावर क्या है, x-1, ठीक है, x-1। इसको थोड़ा सा इरेज करके क्लियर करके लिखो मैं जरा, x-1। दूसरी तरफ क्या है, b/a, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, a/b, लेकिन a/b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से पलट जाएगा, तो इसकी पावर बन जाएगी क्या, माइनस में। जब भी हम भिन्न को पलटेंगे तो वो क्या दिखाएगा, पलटने के बाद उसकी पावर यानी उसकी घात क्या होगी, -1, और इस पूरे की पावर क्या है, x-3, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को सेम ऐसे लिखेंगे, a/b उसकी पावर x-1 इक्वल टू इस वाली वैल्यू जो बाहर की जो पावर है और अंदर की पावर, ये आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1 मल्टीप्लाई x ये हो जाएगा। अच्छा पहले इसका बेस लिख लेते हैं, a/b इसकी पावर क्या, -x, ठीक है। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 3, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी बेस में a/b है, यहाँ भी बेस में a/b है, तो हमें पता है कि जब भी बेस बराबर होते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो भी बराबर होती है, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर पावर है x-a लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो पावर है -x+3, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इसे सॉल्व करके यहाँ से x की पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से, एक मिनट, ये क्या लिख दिया मैंने, x-a लिख दिया ना, x-a नहीं है, x-1 था, देख लेते हैं एक बार ऊपर, हाँ x-1, ठीक है। ये x-1 यहाँ पे सेम टू सेम, -x+3 -x+3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, x वाले एक तरफ ले जाते हैं और नंबर वाले एक तरफ, ठीक है। ये x तो वैसे कैसे रहेगा, x, ये वाला x आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x, ये इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 3 है, ये वाला 1 राइट साइड चला जाएगा तो माइनस का है लेफ्ट साइड में, राइट हाथ में आते ही प्लस का 1, ठीक है। 3 और 1 4, x प्लस x 2x, यानी कि x इक्वल टू 4/2, 2 से काटेंगे तो 2 पे जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2। क्या हमारा ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। यस, ऑप्शन नंबर बी 2, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ बेस को बराबर किया, जो कि जैसे ही बेस बराबर हो जाता है तो पावर भी बराबर होती है, और उन पावर को हमने बराबर रख के सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आसान है ये भी,
बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक कहता है क्या कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। क्या थे? सेब। कुछ भी थे, जितने भी थे, वो टोटल के बारे में बात कर रहा है। टोटल क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, कुछ सेब थे, जो भी था उसके पास, जितना था उसके बारे में, सबके बारे में बात हो रही है, तो वो टोटल के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो 100% था। ठीक है, वह क्या करता है? 40% सेब बेच देता है। इसमें से जो भी इसके पास है 40% सेल कर देता है। क्या? 40% से क्या कर देता है? सेल, यानी कि बेच दिया इसने। और उसके पास अभी भी कितने सेब हैं? 420 सेब हैं। बचे हुए कितने हैं? शेष 420। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, परसेंटेज को अगर हम रेशो में बांटें इसके, सेल करने के बाद कितने सेब इसके पास बच गए? टोटल तो 100% था। ठीक है, हर चीज़ क्या होती है शुरू में, हर चीज़ टोटल कितनी होती है? 100%। उसमें से 40% सेल कर दी, तो बचा कितना? तो बचा हमारे पास कितना? 60%। 60% सेब बचा हुआ है। और ये बचा हुआ जो सेब है, क्वेश्चन में कितना बताया? ये नंबर में 420, यानी कि इस 60% की वैल्यू कितनी है? 420 के बराबर। हमें क्या पूछा है सवाल में? मूलतः उसके पास थे, यानी कि कितने सेब थे शुरुआत में, कितने सेब शुरू में उसके पास थे? शुरू में कितने थे? 100%। ठीक है, 60% दिया हुआ है, 100% निकालना है। सिंपल सवाल है। जब हमें कुछ परसेंट दिया हुआ हो और कुछ परसेंट निकालना हो, तो एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? जो दिया है उससे तो करेंगे गुना, सॉरी, उससे करेंगे भाग। मैंने लिख दिया गलत यहाँ पे, उससे भाग करेंगे। और जो निकालना है, यानी कि जो पूछा है, जो, सॉरी, जो पूछा हो, जो पूछा हो उससे क्या करेंगे? गुना। अब इस सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। दिया क्या है? हमारे 60% दिया हुआ है। पूछा क्या है? 100%, यानी कि 60% से करेंगे डिवाइड और 100% से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और हमारा आंसर यहाँ पे सामने आ जाएगा। 60% की वैल्यू कितनी दी है? 420। क्या करेंगे हम? जो दिया उससे गुना, जो निकालना उससे भाग। 420 डिवाइडेड बाई 60, निकालना है क्या है? 100%, यानी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और यहाँ से हमारा आंसर सामने आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 7 पे कटेगा, 6 7 42, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 700 सेब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस कुछ भी नहीं दिया हुआ है। परसेंटेज का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 700 सेब इसका आंसर है। क्या हमारे ऑप्शन में है ये? यस, ऑप्शन नंबर ए 700 सेब हमारा सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारी वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन था ये, उसमें 34 नंबर पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक भिन्न है जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। ठीक है, तो ये बराबर, यानी कि इसने क्या बताया कि एक भिन्न है, कोई भिन्न हो सकता है। भिन्न कैसे लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में या फिर X/Y के फॉर्म में। ठीक है, तो इस भिन्न का अनुपात इससे, यानी कि 1/27 से जो भी है वो क्या, किसके बराबर है? वो है इसके बराबर, जो अनुपात है 3/11 का 5/9 से। 3/11 का अनुपात किससे बराबर है? 5/9 के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा क्या है? इस भिन्न के बारे में बताओ। तो वह क्या है? वह बराबर है, किसके बराबर है? यानी कि वो हमें भिन्न निकालना है। भिन्न हमारा कौन सा? यानी कि X/Y निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस एक तरीका समझना है। अब करना क्या है यहाँ पे? यहाँ देखेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको नीचे ले जाएंगे और इसको इसमें नीचे लेकर जाएंगे और इक्वल टू रख देंगे। कैसे करेंगे? ये है X/Y डिवाइड में 1/27।
ठीक है, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 3/11 डिवाइडेड बाई 5/9। देखा हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट वाली वैल्यू को हमने लेफ्ट वाले के डिवाइड में ले गए, राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाले के डिवाइड में ले गए, कुछ नहीं करना यहाँ पे। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, जो ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि और ये पलट जाएगा। जैसे ही हम डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/y मल्टीप्लाई 27/1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3/11 3/11 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा ऊपर जाके 9/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये बन जाएगा क्या, 27x, नीचे क्या है y, या इसको ऐसे ही रहने दो तो भी चलेगा, ताकि हमें बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो। हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा से सॉल्व भी करना पड़ेगा, सेम लिखते हैं इसलिए हम राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे। x/y मल्टीप्लाई 27/1, मल्टीप्लाई कर दें या ना कर दें एक ही बात है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 27 और नीचे क्या होगा 55। अब ये जो है 1/27 इसको ले जाएंगे राइट साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, x/y मिल जाएगा। राइट साइड लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, लेफ्ट में क्या है x/y, राइट में क्या है 27/55, और ये वाली वैल्यू जब राइट में जाएगी तो पलटेगी, सॉरी 22 नहीं 27, हाँ पलटेगी तो क्या होगा 27/1 के बदले 1/27 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम देख सकते हैं 27 से 27 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, x/y की वैल्यू 1/55, ये है इसका आंसर। क्या ये हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यस, ऑप्शन नंबर सी 1/55 हमारा सही आंसर है, 1/55 हमारा सही आंसर है। हमने क्या किया, दोनों रेशो को इक्वल रखा, ठीक है, और जब भी इक्वल रखा तो दोनों रेशो को आपस में ही एक दूसरे से पहले कर दिया डिवाइड, फिर नंबर को हमने चेंज किया और उनके साइड को बदलने के बाद हमें वो वैल्यू मिल गई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर और उसे करेंगे सॉल्व। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको क्वेश्चन में तो आप पहले इसको, जितने भी क्वेश्चन है आप उसे पहले स्टॉप करके वीडियो को सॉल्व करें, उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ें। इससे आपकी भी हैबिट होगी और आपको लगेगा कि हाँ मुझे कितना आता है, और सॉल्यूशन के बाद अगर देखेंगे तो एक तरीके से वो प्रैक्टिस है बस। ठीक है तो अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, तो मूलधन बताना है कितना है। बहुत आसान सवाल है, ये जो है परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये भी साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज का सवाल नहीं है। जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे साधारण ब्याज वार्षिक दर, तो इससे हमें कन्फ्यूज़न होगी। जैसा मैंने पिछली बार किया था, अभी 1-2 क्वेश्चन पहले यहाँ पे परसेंटेज वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसमें जो मैंने एक बेसिक बताया था ट्रिक, क्या कि जो दिया है उससे करना है भाग और जो पूछा उससे करेंगे गुणा। वही ट्रिक, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ याद रखना है और उसको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे दिया क्या है, वार्षिक दर जो है साधारण ब्याज की क्या है 10%, ठीक है, और वो बढ़कर कितनी हो जाती है, बढ़ के हो जाती है 12 पॉइंट कितना 1/2, यानी कि 12.5 ले सकते हैं इसको शॉर्ट में, यानी कि 2.5%, नहीं 12.5%, 12.5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस परसेंट से इस परसेंट तक बढ़ा, आप यहाँ बीच में देख सकते हैं अंतर कितने का, कितना बढ़ा 2.5% बढ़ा, 10 से 12.5 हुआ तो 2.5% बढ़ा ना, इसका हमें काम है बस। ठीक है, और एक चीज़ क्या कहा इसने कहा कि बड़ा, ये तो परसेंटेज में हम देख रहे हैं, इसमें अपने आप निकाला हमने कि परसेंटेज में कितना बढ़ा, लेकिन यहाँ इसने नंबर में बोला है कि वार्षिक आय में कितना बढ़ा है इसका 1250 रुपये बढ़ा। तो ये जो 2.5% है ये किसके बराबर है, 1250 रुपये के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, मूलधन बताओ, और हमें पता है कि मूलधन यानी कि जो होता है P प्रिंसिपल, वो कितना होता है 100% होता है।
अब यहाँ पे देखो वही कॉन्सेप्ट है ना, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2.5% की वैल्यू दी हुई है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो समझ आया हमें करना क्या है, जो दिया है उससे करेंगे भाग और जो निकालना है उससे करेंगे मल्टीप्लाई। दिया है क्या 2.5%, ठीक है, निकालना क्या है 100%। 2.5 की वैल्यू क्या दे रखी है 1250, निकालना क्या है 100%, यानी कि क्या, उससे पहले हम निकालेंगे 1%। 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू क्या होगी 1250 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1%। पर हमें 1% चाहिए क्या, नहीं, हमें चाहिए 100%, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दिया उससे करेंगे भाग और जो निकालना उससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। हमें दे रखा है 2.5%, तो हमने 2.5% से मल्टीप्लाई किया, और हमें निकालना है 100%, तो हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 2.5% से डिवाइड किया और 100% से मल्टीप्लाई करा, ये काटेंगे ऊपर आएगा 0, ठीक है, ये कटेगा 5 पे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पे कटा, 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, 50,000 इसका आंसर है। क्या हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ हमारे ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर बी 50,000, 50,000 इसका आंसर सही है। अब आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 36, हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। हमें पता है वृत्त का शेप क्या होता है, ये वर्ग की आकृति क्या होती है, ये चार भुजा बराबर होती है। वृत्त में हमें मिलेगी त्रिज्या और ये मिलेगी परिधि। इसमें जो भुजा होगी, भुजा को बोलते हैं हम ए। इसमें बराबर है कुछ चीज़ें, क्या क्या बराबर है, इसकी परिधि बराबर है, उसका परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4a और वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये दोनों की जो वैल्यू है ये दोनों बराबर है, ठीक है। हम यहाँ करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व, अच्छा ये चीज़ तो दी है, अब करना क्या है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये पता करना है। तो क्षेत्रफल तो तब पता चलेगा हमें इसका क्या नाम है वर्ग का, जब हमें इसकी भुजा पता होगी। तो हम सबसे पहले इसकी भुजा निकालेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में आर, 2πr बराबर 4a दिया रखा है। 4 को क्या करेंगे हम डिवाइड में जाएंगे, 4 को जैसे हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो a की वैल्यू में मिलेगी 4, यहाँ के डिवाइड में 4, तो हमें यहाँ a की वैल्यू मिल गई। a के बराबर में क्या लिखा है 2πr बटे 4, 2πr बटे 4। लेकिन हम इसको थोड़ा सा काट पीट करते हैं, तो 2 1 2 2 2 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आई πr बटे 2। इसका यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, दोनों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात, हमें वो निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्या क्षेत्रफल, सॉरी पूरा लिख देता हूँ मैं, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात किससे, वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल में पता है πr स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल में पता है a का स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग, इसका अनुपात निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पे हमने निकाली थी यहाँ पे ये πr बटे 2। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पे वही लिखेंगे πr बटे 2 का क्या स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या है πr स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर क्या हो, 2 दूनी 4, ये है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये है रेशो में, रेशो को सही से लिखते हैं इसके बगल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आर स्क्वायर, यहाँ पे एक आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से एक पाई, यहाँ से एक पाई कट जाएगा, बचेगा क्या पाई बटे 4, क्या बचेगा पाई बटे 4। यहाँ तो वैल्यू सारी खत्म हो गई, बचा 1, ठीक है। यहाँ बचा क्या पाई बटे 4। तो हम इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक
रेशो किसके, पाई बटे 4 के। 4 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, तो सिंपल मैं 4 ही लिखता हूँ उसको, ठीक है। तो 4 किसके बराबर है यहाँ पे, 4 का अनुपात है किसके, पाई से। अब हम रखते हैं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। जब यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 22/7, 7 डिवाइड में, इधर आगे क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 चौक 28 मल्टीप्लाई में 22। अगर ये किसी पहाड़े से कट रहा है तो काट सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से ये कटेगा 11 पे, 2 के पहाड़े से कटेगा 14 पे, यानी कि 14/11, 14/11। ये हमारा क्या है आंसर, क्या ये हमारे ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर सी 14/11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस एक छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए। वो मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बताऊंगा। एक घन का आयतन क्या है, जो कि घन सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर के घन में है, सेंटीमीटर का घन, इसे बोलते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, हमें उसका यानी कि आयतन ही निकालना है। क्या निकालना है, आयतन ही बताना है, वो भी किसमें, सेंटीमीटर के क्यूब में। जिस घन का विकर्ण हमें दे रखा है 4√3, विकर्ण क्या है, 4√3 सेंटीमीटर। अब बताओ घन होता क्या है, घन की अगर मैं आकृति बनाऊं तो घन होता है ये, जिसकी सभी तरफ की भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये है घन, और इसके अंदर जो विकर्ण है, जो इस किनारे से लेकर इस किनारे तक जाएगा, ये विकर्ण, इसके बारे में बात की जा रही है। इस विकर्ण की जो लंबाई कितनी दे रखा है इसमें, विकर्ण है 4√3। और हमें पता है कि जब हम घन का विकर्ण निकालते हैं तो घन का विकर्ण कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण जो होता है वो होता है a√3, ठीक है। और हमें पता है a√3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4√3, तो इसको लिखते हैं बराबर में, इक्वल करके लिखते हैं, और फिर हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। a√3 की वैल्यू किसके बराबर है, 4√3 के, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड में √3 से √3 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 4। और हम इस a की वैल्यू यानी इसकी भुजा की वैल्यू, a क्या होती है, इस वर्ग की भुजा, इस भुजा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। इसका यूज़ करेंगे अब हम इसके आयतन को निकालने के लिए। और हमें पता है वर्ग का आयतन क्या होता है, a का घन, वर्ग का आयतन, क्या लिख दिया है, वर्ग का आयतन क्या होता है, a का क्यूब। a हमें मिल गया 4, यानी कि 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक के 64। ये है हमारा आंसर। क्या ये हमारे ऑप्शन में है, एक बार देखते हैं, यस, ऑप्शन नंबर बी इज हमारा, यही हमारा है सही आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। अगर वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है इसलिए, ठीक है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या मिस्टेक है। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है।